हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का अपना नेक्स्ट 7वां टॉपिक देखेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व या फिर ग्रोथ कर्व ऑफ प्योर कल्चर। ग्रोथ कर्व क्या होता है देखते हैं। अ बैक्टीरिया शोज अ प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न इन अ क्लोज्ड सिस्टम विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इज नोन एज ग्रोथ कर्व। एक बैक्टीरिया अपना ग्रोथ बताता है, शो करता है एक क्लोज सिस्टम के अंदर, जनरली इंक्यूबेटर के अंदर, और उसको हम लोग न्यूट्रिएंट अगार मीडिया प्रोवाइड करते हैं। उस न्यूट्रिएंट अगार का एज अ फूड ईट करके अपना जो है कि ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। और वही किस अलग अलग फेज में अपना वो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वही हमारा होता है ग्रोथ कर्व। Phases of bacterial growth curve. Bacterial growth curve has four distinct phases that are given as। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व उसको अलग अलग 4 फेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। एक एक करके देखते हैं। लैग फेज क्या होता है? द पीरियड बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लॉग फेज। वो समय जिसमें बैक्टीरिया क्या करे, अपना मल्टीप्लिकेशन करना मतलब स्टार्ट करता है, खुद को उस इन्वायरमेंट में ढालता है, उस क्लोज सिस्टम के अंदर, उस इनक्यूबेटर के अंदर खुद को एडजस्ट करता है। ये होता है लैग फेज के अंदर। इन दिस फेज बैक्टीरियल सेल एडजस्ट इटसेल्फ टू अडॉप्ट द न्यू इन्वायरमेंट। वही न्यू इन्वायरमेंट मतलब अभी वो ऐसे ही एक खुले वातावरण के अंदर था, ओपन इन्वायरमेंट में था, वहां से उसको हम इनक्यूबेटर के अंदर आ रहे, जहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर है, फिक्स्ड उसका न्यूट्रिशन है कि ये न्यूट्रिशन इसको बाई न्यूट्रिएंट अगर इसको दिया जा रहा है। अब उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो खुद को एडजस्ट करता है इस फेज के अंदर। द एंजाइम, कोएंजाइम एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स और सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर क्या करता है बैक्टीरिया? सिंथेसाइज करता है अपने बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स का एंजाइम और कोएंजाइम। The length of lag phase depends upon nature of medium, types of microorganism and सब physico-chemical growth pattern। ये फेज, ये लैग फेज कितना लंबा होगा डिपेंड करेगा जो हम मीडियम बनाए, जो न्यूट्रिएंट आकार का मीडियम बनाए हैं, वो कैसा मीडियम बना है, जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका ग्रोथ देख रहे हैं, वो किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कितना पीएच है न्यूट्रिएंट आकार का, कितने टेम्परेचर पे उसको रख रहे हैं, उसके अंदर कितना वाटर का कंसंट्रेशन है, उसको हम लाइट इन्वायरमेंट रख रहे हैं या डार्क इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। ये सब होते हैं हमारे फिजिको केमिकल ग्रोथ पैरामीटर्स। दूसरा हमारा फेज आता है लॉग फेज। इन दिस फेज द बैक्टीरिया अंडरगो सेल डिवीजन एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट अ लॉगरिथमिक रेट। इस फेज के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया अपना सेल डिवीजन करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तब खुद को अब वो पहले फेज में एडजस्ट कर लिया, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। खुद एक पेरेंट सेल से अलग अलग डॉटर सेल्स में उसका कन्वर्जन होता है, फॉर्मेशन करता है। हेंस दिस फेज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। और एक्सपोनेंशियली मतलब तेजी गति से ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, इसीलिए इस फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज इज नोन एज जनरेशन फेज। एक डॉटर सेल से अलग अलग एक बार में एक पेरेंट सेल से एक बार में जितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरे फेज को बोलते हैं जनरेशन फेज। मतलब जनरेशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर से अलग अलग फादर लोग का डिवीजन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। वो जो जितना फेज है ग्रैंडफादर से फादर का फॉर्मेशन का जो फेज है, यही फेज हमारा क्या होगा? जनरेशन फेज। क्योंकि एक जनरेशन चेंज हुआ, पिछला जनरेशन ग्रैंडफादर का था, अभी फादर का चल रहा है, अब सन का चलेगा, फादर के भी सन का चलेगा। ये होता है हमारा जनरेशन फेज। प्लॉटिंग दिस फेज ऑन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर इस फेज को ग्रोथ कर्व पे प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए आप लोग, ये हमारा ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारे वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्स एक्सिस पे है टाइम, मतलब कितने टाइम में कितने बैक्टीरिया का ग्रोथ वगैरह हो रहा है, ये इस फेज में दिखाया जा रहा है। और इसमें देखिए जो लॉग फेज है वो देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, जो बता रहा है कि हमारा लॉग फेज है। इसमें क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है
पेरेंट सेल से अलग अलग डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा फेज, स्टेशनरी फेज। इन दिस फेज, स्टेशनरी का मतलब ही होता है फिक्स। इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डेथ। इस फेज के अंदर जितने बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है उतने ही, लगभग ऑलमोस्ट उतने ही बैक्टीरिया डेड भी कर जाते हैं, क्योंकि चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन से ही हो, जिसका जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो आज नहीं तो कल डेड करता है, मरता है। ऐसे ही बैक्टीरिया का भी ये स्टेशनरी फेज क्या होता है, इस फेज के अंदर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर चुके धीरे धीरे उनका डेड करना स्टार्टिंग होता है। The rate of growth of bacterial cell is limited by the accumulation of toxic compound and also depletion of nutrient in the media. The rate of growth of बैक्टीरिया का विकास करने का जो दर है, जो ग्रोथ करने का रेट है, इज लिमिटेड, वो लिमिट किया जाता है, इसमें धीरे धीरे वो रुकता है, लिमिट में आता है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, क्योंकि कुछ टॉक्सिक कंपाउंड अब एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वो टॉक्सिक कंपाउंड जो बैक्टीरिया डेड कर रहा है, जो बैक्टीरिया फूड न्यूट्रिएंट अगर खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, वो एज ए टॉक्सिक कंपाउंड होता है। एंड डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द मीडिया, और क्योंकि वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन का इंटेक कर रहा है तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन कम होगा, तो न्यूट्रिशन की कमी और वेस्ट प्रोडक्ट के बढ़ने के कारण बैक्टीरिया डेड करना स्टार्ट करते हैं। द सेल पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस फेज, और इस फेज में सेल का जो पॉपुलेशन है जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई डेड नहीं करेगा। प्लॉटिंग दिस फेज ऑन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विल गिव्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन। अगर इस फेज को हम ग्रोथ कर्व पे प्लॉट करें तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लीनियर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिलेगी। देखिए आप लोग ये ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया में फिर से देखिए, इसमें जो स्टेशनरी फेज है देखिए एकदम सीधा लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, यही हमारा डिनोट कर रहा है ये स्टेशनरी फेज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, डिक्लाइन फेज। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ साइकिल। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ का लास्ट अंतिम फेज होता है। इन दिस फेज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट बट द नंबर ऑफ वायबल सेल्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, अब कोई ग्रोथ नहीं होगा। डिक्लाइन फेज के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इस डिक्लाइन फेज को डेथ फेज भी कहते हैं, इसमें बैक्टीरिया किल होते हैं। बट द नंबर ऑफ वायबल सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स अभी जो जीवित है, जो अभी तक डेड नहीं किए हुए हैं, वो क्या होते हैं, अब उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो भी जो अभी तक लिविंग फॉर्म में थे, अब वो भी धीरे धीरे डेड हो रहे हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ डेथ इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब हमारा जो बैक्टीरियल सेल है उसका मरने का जो दर है, जो संख्या है, अब वो ज्यादा हो रहा है देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मतलब न्यू सेल्स बन नहीं रहे, कम बन रहे हैं और डेथ ज्यादा हो रहा है। ये हमारे इस फेज के अंदर होता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिजिकल कंडीशन और अदर इंजरीज टू द सेल्स लीड टू डेथ ऑफ सेल्स। और सेल्स मरते क्यों हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एक फिक्स न्यूट्रिशन के अंदर उनको रखा गया है, धीरे धीरे वो खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कम हो रहा है, उसकी लैक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। फिजिकल कंडीशन भी कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब उस चीज में से वो खा रहा है तो पीएच उसका कम हो रहा है, वाटर उसमें कम हो रहा है, ये सब फिजिकल कंडीशन भी डाउन हो रहे हैं। और अदर इंजरीज, और कुछ इंजरीज आ रहे हैं जो सेल के डेथ के कॉजेटिव एजेंट बनते हैं। इन फ्यू केसेस, कुछ केस में सम सेल्स रिमेन वायबल, कुछ सेल अब भी जिंदा रहते हैं, वायबल फॉर्म में रहते हैं, वायबल मतलब जीवित सेल्स, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। कुछ केस में क्या होता है, कुछ सेल लंबे समय तक वायबल फॉर्म में रहते हैं, जीवित रहते हैं। दीज वायबल सेल्स प्रोबेबली ग्रो बाय यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड फ्रॉम डेड सेल्स। और ये वायबल सेल्स खुद को जिंदा इसलिए रखते हैं क्योंकि जो डेड सेल हैं, डेड सेल को ये खा के उनका यूटिलाइजेशन करके, उनका यूज करके ये खुद को जीवित रखते हैं। ये हमारा होता है डिक्लाइन फेज। मतलब ऑलमोस्ट में बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, बट जो बचे हुए होते हैं वो डेड वाले बैक्टीरिया को खाते रहते हैं और लंबे टाइम तक
जीवित रहते हैं। अब देखिए इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में ये डिक्लाइन फेज है, डिक्लाइन मतलब डेड फेज, इसमें बैक्टीरिया किल हो जा रहा है। बट इस डिक्लाइन फेज के ऊपर देखिए वायबल जो बैक्टीरिया है वो है, मतलब जो कुछ रिमेनिंग बच जाते हैं वो वाले लंबे टाइम तक सरवाइव करते रहते हैं बाय कंज्यूमिंग, बाय यूटिलाइजिंग द डेड सेल्स। जो डेड बैक्टीरियल सेल्स है उनका यूज करके वो लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। Thank you guys. Thank you for watching my videos. I will mention PDF notes on the following links. Thank you. Thank you so much.